स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में पढ़ेंगे फॉर्मेट मेनू में कॉलम और रो के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो सीट है इस पे जो ये जो सिलेक्ट है आपके सामने, इसको कहते हैं कॉलम और इनको कहते हैं रो, ROW रो। ये कॉलम्स हैं और ये रो हैं और इन्हें बोलते हैं सेल। ये सभी कहलाती हैं सेल। और अब हमने क्लिक किया फॉर्मेट मेनू में। जब हमने फॉर्मेट मेनू में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रो। अब जब हमने रो में क्लिक किया तो यहाँ फिर से कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जहां लिखा हुआ है हाइट। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया हाइट में। तो जब हमने हाइट में क्लिक किया तो देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 0.18 इंच। यहाँ लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू। कंप्यूटर में जब भी कभी डिफॉल्ट का नाम आए तो इससे आपको समझना है पहले से निश्चित। डिफॉल्ट का मतलब है पहले से निश्चित या पहले से फिक्स। मान लीजिए अभी हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं उसका टाइम क्या है 4 बजे। अब हम लोग कल भी कितने बजे पढ़ेंगे 4 बजे, फिर अगले दिन कब पढ़ेंगे 4 बजे, यानी इसका टाइम फिक्स है। तो ये बाय डिफॉल्ट है। अगर किसी रीजन से इस क्लास का टाइम चेंज हुआ तो फिर मैं आपको कहूंगा कि स्टूडेंट्स आज ये क्लास 4 बजे नहीं 5 बजे होगी या 3 बजे होगी। तो ये कब बताएंगे जब चेंज होना होगा, यानी बाय डिफॉल्ट क्या है 4 बजे। तो इस प्रकार से होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, यानी बाय डिफॉल्ट इसकी जो हाइट है, हाइट समझना है ऊंचाई, ये जो एरिया होता है ये इसको बोलते हैं हाइट। तो ये जो हाइट है ये दी हुई है 0.18 इंच। अब मान लीजिए इसको मैंने कर दिया इंक्रीज कर दिया। अब मैंने इसको कर दिया 0. यहाँ कर दिया 40 और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके कर दिया तो देखिए ये जो रो सिलेक्ट थी उसकी हाइट बढ़ गई ऊपर वाली रो की। इसी प्रकार से अब मान लीजिए मुझे इन सभी रो को बढ़ाना है तो मैं एक ही बार में इन सभी रो को कर लूंगा सिलेक्ट। और जब ये सभी रो सिलेक्ट हो जाएंगी तो अब मैं फिर जाऊंगा फॉर्मेट में और फिर जाऊंगा रो में और हाइट में। अब इनको मैं आज चेंज कर दूंगा। मान लीजिए मैंने कर दिया 0.35 और ओके कर दिया। तो उससे क्या होगा, ये जितनी रो हैं तो उन सभी की हाइट एक साथ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये जो आता है एग्जाम में, वो ये आता है कि कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि बाय डिफॉल्ट हाइट होती है 0.18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर आता है, याद भी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जैसे रो की हाइट होती है उसी प्रकार से कॉलम की होती है विड्थ। अब देखिए जो मेरे माउस की डायरेक्शन है चलने की, इसको बोलते हैं विड्थ। अब मान लीजिए मैंने क्लिक किया फॉर्मेट में और मैं गया कॉलम में, ये देखिए लिखा हुआ है विड्थ। अब जब हम विड्थ में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये विड्थ की विंडो ओपन हो गई। अब देख पा रहे होंगे आप लोग क्या लिखा है 0.89 इंच। जी हाँ, तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है 0.89 इंच। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहले से निश्चित है। अब मान लीजिए इसको मैंने ऐसे कर लिया सिलेक्ट, ये मैंने कॉलम किए सिलेक्ट। जब मैंने कॉलम किए सिलेक्ट फिर मैं गया फॉर्मेट में और मैं गया कॉलम में और मैं फिर से गया विड्थ में। अब मान लीजिए इसको मैंने कर दिया 0.95 और ओके कर दिया। तो देखिए सबकी विड्थ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो गई। ध्यान दीजिएगा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसको ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा इससे हम एक जैसा नहीं कर पाएंगे। और हम इस ऑप्शन से करेंगे तो हम सभी को एक जैसा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कॉलम की विड्थ और रो की हाइट को कैसे चेंज किया जा सकता है।